अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में बबल शीट को या फिर आंसर शीट को कैसे सॉल्व किया जाता है। एग्ज़ाम के वक्त अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस शीट को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि उनको स्कूल वालों ने नहीं बताया होता कि इस शीट को कैसे सॉल्व करना है। एग्ज़ाम के वक्त वहाँ आपको ये एक कॉपी दी जाती है बनी हुई, जिसका फ्रंट पेज कुछ इस तरह का होता है। इसके अंदर लिमिटेड शीट होती है जहाँ आपको अपना सब्जेक्टिव सॉल्व करना होता है। इस पेपर को हम पेन, बॉल पेन, पॉइंटर, ब्लैक हो या ब्लू हो, हम किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आपको सबसे पहले कुछ हिदायत नज़र आती हैं कि जहाँ पर लिखा होता है कि आपको ब्लैक या ब्लू जो भी मार्कर है वो अलाउ है, और उसके बाद यहाँ आपने डेट फिल करनी होती है। सबसे पहले आपको डेट लिखनी होती है, उसके बाद आपको मंथ लिखना होता है, उसके बाद ईयर। जैसे कि हम कोई भी डेट लिख सकते हैं, जैसे आज 2 है, या फिर ये कौन सा मंथ है वो आपने लिखना है। आपके पेपर जिस वक्त आप दे रहे होंगे वो मंथ लिखना है। उसके बाद वो कौन से ईयर है जिसमें आप पेपर दे रहे हैं, जैसे हम आप 2024 लिख देते हैं। डेट लिखने के बाद इसके साइड में ही आपको मॉर्निंग और इवनिंग दिख रहा होगा। अगर तो आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं, मॉर्निंग में है आपका पेपर, तो आपने मॉर्निंग में फ़िल करना है बबल, और अगर आपका इवनिंग में है तो आपको इवनिंग। ख्याल रखें कि बबल फ़िल करते वक्त आपकी लाइंस बाहर ना निकले। बबल को कम्प्लीटली फ़िल करना है, आधा अधूरा भी नहीं करना और बाहर भी नहीं निकलना, जिसके लिए इन्होंने यहाँ हिदायत में लिखा भी हुआ है कि किस तरह आपने बबल फ़िल करना है। बिल्कुल अच्छी तरीके से उसको फ़िल करना है और ना ही बाहर निकलना है, ना उसको इनकम्प्लीट छोड़ना है। इन हिदायत के साइड पर आपको आपका रोल नंबर दिखता है। ये रोल नंबर आपकी रोल नंबर शीट जो आपको मिलती है उस पे लिखा होता है, उसी के मुताबिक आपने यहाँ पर रोल नंबर फिल करना होता है। यहाँ पहले अपना रोल नंबर लिख लेते हैं, कुछ भी रोल नंबर लिख लेते हैं, कोई भी डिजिट्स लिखने हैं आप लेकिन आपको जो मिलेगा आपने वही रोल नंबर लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिख लिया है 59262 और देन अब 5 ही लिख लेती हूँ, और उसके साथ में आपको पेपर कोड भी मिलता है जो कि आपके पेपर पे लिखा होता है। अब एन मुताबिक आपका जैसे जिस लाइन में 5 जैसे आ रहा है वहाँ आपने 5 का बबल फिल करना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर है 9 और आपने उसको 9 में ही फिल करना है। इसके साथ पेपर कोड दिया होता है, पेपर कोड आपके पेपर पे ही लिखा होता है और हर पेपर में अलग ही पेपर कोड होता है। आपको डेली पेपर कोड चेंज मिलेगा। इसके साथ डेट है, जो आपने डेट पहले लिखी है वही आपने लिखनी है। उसके बाद मैट्रिक और इंटर का पार्ट आता है, उसमें अगर आप तो 9th में हैं तो मैट्रिक फ़िल करेंगे, और अगर आप एफएससी कर रहे हैं तो आप इंटर में फ़िल करेंगे। मेरी स्पेशल वीडियो ये 9th के लिए, तो मैंने मैट्रिक में फ़िल कर दिया है। उसके बाद अगर आप 9th में हैं तो आप पार्ट 1 करेंगे, अगर आप 10th में हैं तो आप पार्ट 2 करें। नेक्स्ट फिर आप अगर एनुअल पेपर दे रहे हैं तो फिर आप एनुअल में बबल फिल करेंगे। अगर तो आप कोई सप्ली का पेपर दे रहे हैं तो फिर आप सप्ली में फ़िल करेंगे। उसके बाद देन फिर वही जो आपने ऊपर मॉर्निंग में, आपका मॉर्निंग में बोर्ड बना है तो आप मॉर्निंग जैसे ऊपर फिल किया है वैसे ही नीचे भी आप मॉर्निंग में ही फिल करेंगे। बबल्स का आप लोगों ने फ़िल करते वक्त ध्यान रखना है, अक्सर बच्चे ऊपर मॉर्निंग और नीचे इवनिंग कर देते हैं, उनका ध्यान ही नहीं रहता पेपर करते वक्त। उसके बाद सब्जेक्ट जो है आपका, जिस चीज़ का पेपर है वही आप लिखें। देन फिर आता है यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना होता है, उसके बाद फादर नेम, फिर रोल नंबर, अपने सिग्नेचर। नेम हम लिख लेते हैं, कोई भी रैंडम नेम लिख लो, जो भी है। आप लोगों ने तो अपना ही लिखना है, मैं रैंडम नेम लिख लेती हूँ। नेम के बाद आपने अपना फादर नेम और नाम की स्पेलिंग आप लोगों ने देख लेने हैं, कुछ गलत नहीं करना। नंबर, आपने रोल नंबर जो लिखना है वो आपने नंबर्स में नहीं लिखना, वर्ड्स में लिखना है। उसके बाद आपने सिग्नेचर करने हैं अपने, और ये जो फिर सिग्नेचर ऑफ सुप्रीडेंट है इसको आपने छोड़ देना है, ये आप लोगों के लिए नहीं है। यहाँ पर ये कंप्लीट पेज फिल हो जाता है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज मिलता है। नेक्स्ट पेज है, वहाँ पर वो आपने उर्दू में फिल करना होता है। आप चाहे आप इंग्लिश में करें या उर्दू में करें, जैसे मर्ज़ी सिग्नेचर करें, यहाँ चल जाते हैं आपके सिग्नेचर। उसके बाद आपने अपना मजमून लिखना है। अगर आपको उर्दू में लिखना आता है तो आप लिख लें, लेकिन अगर आप इंग्लिश में भी लिख देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कोशिश करें आप उर्दू में ही यहाँ लिख लें। उसके बाद पर्चा जो लिखा हुआ है, यहाँ आपने पेपर लिखना है कि आपका पार्ट 1 का है या 2 का है। जैसे कि अगर आप 9th में तो पार्ट 1 करें, फिर ग्रुप आपसे पूछा जाएगा कि ग्रुप 1 है या 2 है। अगर आप मॉर्निंग टाइम में तो फिर आप ग्रुप 1 ही करें। या फिर उसके बाद आपने अपना रोल नंबर लिखना है। यहाँ आपने अपना रोल नंबर नंबर्स में यानी काउंटिंग 1 2 वाली में लिखना है। और उसके बाद जो लफ्ज़ों में है वो आपने अपने लफ्ज़ में लिखना है, जैसे उर्दू में 1 2 3 4 5 लिखते हैं वैसे ही लिखना है आपने। नेक्स्ट आपने नाम उम्मीदवार में अपना उर्दू में नाम लिखना होता है।
उसके बाद आपने अपनी वल्दियत लिखनी है, आपने अपने फ़ादर का नेम लिखना है। फिर आपने इम्तिहान जो मैट्रिक का दे रहे हैं, इंटर का दे रहे हैं, जो दे रहे हैं फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है और कौन सा ईयर है वो भी। उसके बाद नाम इम्तिहानी सेंटर में जहाँ आपका सेंटर बना है वहाँ का आपने नेम लिखना होता है। उसके बाद आपने डेट लिखनी है जो पहले जिस दिन हो रहा है पेपर। उसके बाद यहाँ आपका फिर वही सब्जेक्ट का नेम और पार्ट और ग्रुप और जो ईयर है। उसके बाद यहाँ आपने अपना स्टैंप लगाने होते हैं, अपने थंब लगाना होता है। नेक्स्ट आपको शीट्स मिलती है जहाँ आपने सब्जेक्टिव करना होता है। उसके बाद लास्ट में आपको ये शीट मिलती है जहाँ पर आपने अपना वही पेपर कोड लिखना होता है जो पेपर के, और यहाँ आपने बबल फिल करने होते हैं और ये फिर यहाँ पर आपका दी एंड हो जाता है पेपर का। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।